महारानी को लक्ष्मीबाई के नाम से ना जानते हुए आज भी दुनिया में लोग झांसी की रानी के नाम से जानते हैं। अब देखिए इस क्रांति, ये इतनी बड़ी क्रांति, आप उसको 1857 का विद्रोह कहकर ही चुप हो जाते हैं और हमारे बहुत से विद्वत जन ये समझते हैं कि ये 1857 में ही खत्म हो गया। पर मेरे मित्रों, इस 1857 की क्रांति को सबसे अधिक विस्तार देने का यदि किसी को श्रेय है तो वो है बुंदेलखंड के इस लंबे क्षेत्र को और यहाँ का इस क्रांति का नेतृत्व करने वाली महारानी लक्ष्मीबाई को। अंग्रेजों से झांसी में पराजित होने के बाद इस वीरांगना ने हार नहीं मानी और निरंतर आगे चल के अपने पथ को प्रशस्त करती हुई वो कालपी पहुंच गई। कालपी में अब देखिए, कालपी तक का मार्ग यहां से 110 किलोमीटर 120 किलोमीटर का है। अंग्रेज निरंतर पीछा कर रहे हैं और स्थान स्थान पर लड़ाई हो रही है। बूढ़ा, भोजला, भांडेर, समथर, लोहारी, केवलारी, सलैया, कोंच होते हुए कालपी तक अंग्रेजों का पीछा और अपने बहादुर पठान सैनिकों के साथ में उनसे लड़ती हुई वो पहुंचती और कालपी के बाद फिर नेतृत्व करती हैं राव साहब के साथ जो क्रांतिकारी थे और उसके बाद में कालपी से कोंच फिर आना, कोंच में अंग्रेजों से लड़ना और कोंच के बाद में फिर एक लंबी यात्रा गोपालपुरा, सेवड़ा होते हुए मुरार छावनी तक पहुंचना और ग्वालियर में जाकर अंतिम युद्ध में लड़कर वीर गति को प्राप्त करना। इस महारानी का स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में इतनी लंबे संघर्ष को करने वाला नायक या नेत्री बहुत कम देखने को मिलती है। तो मेरे मित्रों, ये तो इतना इतिहास जो मैंने बताया ये तो हम आप सब जानते हैं। अब सवाल ये बनता है कि आज ये प्रश्न उठ रहा है कि 1857 का इतिहास ही हमें अभी तक अज्ञात है, क्योंकि देश की दूसरी आजादी जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़ी गई उस समय बहुत कुछ हमको बोलने की स्वतंत्रता मिल गई थी, बहुत कुछ लिखने की आजादी मिल गई थी। वो तो खूब हमने लिखा, खूब स्वतंत्रता के लिए लोगों को जागृत किया, परंतु वो 1857 में किसी की हिम्मत नहीं थी एक शब्द लिख जाए। गदर जो जाना जाता है म्यूटिनी ऑफ 1857, म्यूटिनी क्यों जोड़ा गया? क्योंकि अंग्रेजों ने जिन राज्यों को पराजित किया, जिन रियासतों को, वहां पर इतने नृशंस रूप से वहां पर हत्याएं की कि खून की धारों से वहां की धरा लाल हो गई। तो इस क्रांति का इतिहास कैसे मिले? क्रांति झांसी में जो प्रारंभ हुई, तो अगर आप झांसी का किला तो अलग है, सदर बाजार जो छावनी क्षेत्र है वहां पर एक छोटा सा अंग्रेजों का किला बना हुआ था, स्टार फोर्ट उसे कहते हैं। वहां अंग्रेजों का तोपखाना उनके अधिकारी थे। तो ये 5 जून 1857 को अंग्रेजों की इस स्टार फोर्ट पर वहां स्थित 14वीं बंगाल रेजिमेंट की 14वीं कैवलरी के सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वहां के अंग्रेजों अधिकारियों को मारकर सारा उन्होंने वहां का तोपखाना बारूद लूट ली। उसके बाद वो जब शहर में गए तो किले के अंदर जो अंग्रेज थे उन सबको भी बाध्य होकर बाहर निकलना पड़ा और वहां के झांसी के स्थानीय क्रांतिकारी भी उत्साहित हुए और इस तरह से ये 5 जून और 8 जून 1857 के बीच में लगभग 100 अंग्रेजों की हत्या हो गई। जो झांसी में आज भी मेमोरियल एक बना हुआ जो यादगार कब्रिस्तान कहलाता है, मिनर्वा टॉकीज से थोड़ा आगे गोविंद चौराहे के पास स्थित है। तो अब आगे चल के जब वहां झांसी के नागरिकों ने सर्वसम्मति से महारानी से अनुरोध किया कि अब यहाँ पे कोई अंग्रेज नहीं, क्योंकि इसकी अभी मैं चर्चा करूंगा
कि संबत 10 सैकड़ा ऊपर 14 साल तासु मध्य अंग्रेज सो आपस में धे चाल फ्री फ्रंटे छावनी मचो गजर असरार और जे देखे अंग्रेज जाते तह डारे मार जन बल सो झांसी लई गंगाधर की नार ताको अब आगे कहो भली भांति व्यवहार। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने कविता नहीं बनाई है, ये 1858 का झांसी का प्रत्यक्षदर्शी विद्वान कल्याण सिंह कायस्थ, जो कुड़रा के नाम से गढ़कुंडार का रहने वाला था, वो अपनी कविता में काव्य में लिख रहा है। तो इस तरह से महारानी ने शासन ग्रहण किया और फिर जो नेतृत्व किया वो पूरा बुंदेलखंड उनके सशक्त नेतृत्व में आ गया। उन्होंने भाई को बानपुर के मर्दन सिंह ने इनको अपनी बहन जैसा आदर दिया है। इसी तरह से सबदर के हिंदू पत ने इनको पूरा सहयोग दिया, शाहगढ़ के बगैर। इस तरह से ये संग्राम इतना बड़ा संग्राम रहा कि आजादी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में आप मुझे वो उदाहरण बता दीजिए कि एक क्रांतिकारी नेत्री ने, जिसकी उम्र दोनों तरह से है, कोई 23 वर्ष कहता है, हमारे हिसाब से 30 वर्ष थी। 1800 जो है वो उनका जन्म दिवस जो था 1828 रहा। इतना 200 किलोमीटर का लंबा क्रांति पथ तय किया लड़ते हुए और हर जगह के लोगों को जागृति उत्पन्न कर दी। लोहागढ़ एक जगह बीच में पड़ती है, लोहारी है, वहां पठान आ गए, अरे भाई साहब निकल रहे हैं, ये पीछे से अंग्रेज आ रहे हैं, तुरंत लड़ने को तैयार हो गए हैं। वहां के एक उसने लिखा, जॉन जेज, एक स्थान कवि ने, जॉन जेज अंग्रेज को कोट ओटे रणधीर, लोहागढ़ की क्या कहे कटे बराबर वीर, चारक कटे भदौरिया रज रखन रजपूत, और 2 किसना तिल वंश के साबित कटे सपूत, 6 किसान साबित कटे नगर लोहारी खेत, और जाफर खां और नूर खान मिर्जा जस के हेत, रज्जब बेग बखानिये मल्ल युद्ध जिनकीन, पकड़ शत्रु के टेटुआ और डार खास में दी। रज्जब बेग नामक उस पठान ने जब देखा कि हमारी तलवारों के आगे अंग्रेजों की बंदूकें ज्यादा प्रभावशाली हो रही, तो उन पठानों ने पकड़ के अंग्रेजों से कुश्ती वाला लड़ाई लड़ी, मल्ल युद्ध किया, और उनको जो आ गया उसकी गर्दन मरोड़ के वहां फेंक दी। आज भी उस लोहारी पर एक कुआं है जिसको वहां के कहते हैं साहब इसमें खून भरा, उसमें अंग्रेजों को मार के डाल दिया गया था। तो ऐसी इतने 200 किलोमीटर के लंबे पथ को भारत सरकार ने भी अभी 4 वर्ष पहले करोड़ों रुपए का योगदान दिया है इस क्रांति पथ को ढूंढने का, यहाँ के स्थान पर जनश्रुतियों को संग्रहित करने का। तो इस तरह से ये युद्ध और ये संग्राम महारानी का अद्वितीय है। अब मैं सिर्फ आपको 10 मिनट, क्योंकि अब विलंब हुआ है, मैं थोड़ा सा आपको कुछ फल उत्पादक फ्रूटफुल जानकारी देना चाहता हूं कि इस संग्राम 1857 के संग्राम में अंग्रेजी इतिहासकार तो बहुत हुए, और अंग्रेजों के चाटुकार भारतीय इतिहासकार भी बहुत हुए, जिन्होंने अंग्रेजों की मर्जी के माफिक ही इतिहास लिखा। एक छोटा सा उदाहरण जो मैं अभी दे रहा हूं, जो अभी भी झांसी के किले में विद्यमान है, और मैं अपनी कई राष्ट्रीय संगोष्ठियों में इस बात का उल्लेख कर चुका हूं। किले के एक बुर्ज पर एक लगा हुआ है बोर्ड कि यहां से महारानी लक्ष्मीबाई ने अर्धरात्रि में अपने बच्चे को बांधकर घोड़े से छलांग लगाई। ये किस समय की बात कर रहे हैं कि जब अंग्रेजों से झांसी में 11 दिन के युद्ध में रानी पराजित हुई, और उसके बाद उन्होंने किले को बंद कर लिया, किले में अंदर से गई, और उस समय ये बोर्ड आज तक लगा हुआ है। जबकि 1857 के प्रत्यक्षदर्शी विद्वान विष्णु भट्ट गोडसे, जिनका माझा प्रवास सारे हिंदुस्तान में आज जाना जाता है, वो लिख रहे हैं कि 4 अप्रैल यानी 3 अप्रैल की अर्धरात्रि को महारानी अपने विश्वस्त पठान सैनिकों के साथ और अपने विश्वस्त सरदारों के साथ किले के उत्तरी द्वार से, ये उत्तरी द्वार आज भी झांसी में स्थित कोतवाली के पीछे प्रायः बंद रहता है, उत्तरी द्वार से निकली और
अपनी जनता के बीच वो विष्णु भट्ट गोडसे तो ये भी कह रहा है कि पता चला कि भाई साहब झांसी छोड़ रही हैं, तो जो नागरिक जाग रहे थे वो भी दोनों तरफ इकट्ठे हो गए। आप आंखों देखा गदर, जो उनका अनुवाद है अमृतलाल नागर का, उसे पढ़िए। तो इस तरह से महारानी दब के डर के किले से छलांग लगा के नहीं निकली, बहादुरी से अर्धरात्रि को अपने उन वीर पठान सैनिकों के साथ जिन पे उनको पूरा भरोसा था, उनके साथ में वो जो है उन्होंने निकली और फिर झांसी के भांडेरी गेट से निकलकर बूढ़ा, भोजला और ये आपका भांडेर, समथर होती हुई गई। तो इसी बात को 1857 का प्रत्यक्षदर्शी विद्वान कल्याण सिंह काइस, जिसने झांसी के राय से लिखा, और ये हिंदुस्तान का पहला ग्रंथ है 1858 में लिखा हुआ क्रांति के ऊपर, पहली क्रांति पर। वो भी लिख रहा है, रानी हु के सूर साथ भरपूर लड़ाई करत जात है। तो आगे सन 300 है पठान, इस तरह से। तो ये प्रत्यक्षदर्शी जो इतिहासकार हैं भारतवर्ष के, वो कह रहे हैं कि वो अपने बहुत ही शान से वीरता पूर्वक अर्धरात्रि में निकली, कि जिससे अंग्रेज जो है पूरी तरह से जागृत नहीं थे। और जब तक अंग्रेजों को पता चला, क्योंकि अंग्रेजों ने संध्या काल तक युद्ध करके अपने अपनी छावनियों में चले गए। कुछ फौजी झांसी के शहर के अंदर स्थित, झांसी एक कोर्ट सिटी है चार दीवारी में, तो जो छोड़े बहुत थे, जब उन्होंने सूचना दी तब अंग्रेज फौज पीछे लगी। तो इस तरह से ये कलंक जो आज भी किले के ऊपर जो लगा हुआ है, इसको क्यों नहीं हटा के फेंका जाता इसके है, और उत्तरी द्वार को खोला जाए किले का, जहां से वो गई, वहां आप शान से एक बोर्ड लगाइए कि यहां से महारानी जो है कालपी की ओर प्रस्थान की। तो अब ये सब बातें मेरे मस्तिष्क में क्यों आई? क्योंकि मैं विगत 14 सालों से 2007 से 2021 तक इन्हीं चीजों की खोज में लगा हुआ हूं। और बुंदेलखंड के दो प्रसिद्ध काव्य, एक ये है झांसी के राय से वीरांगना लक्ष्मीबाई, महारानी के समकालीन, इधर देखिए, महारानी के समकालीन कल्याण सिंह कुड़रा द्वारा रचित झांसी के राय से। ये पुस्तक सन 1858 में कार्तिक मास की चतुर्थी पर लिखी गई, और संभवतः ये भारतवर्ष में 1857 के संग्राम पर लिखी हुई देश की पहली पुस्तक है। ये एक वीर काव्य है, और इसको लिखने वाला कोई बड़ा साहित्यकार या इतिहासकार नहीं है। ये झांसी के समीप दतिया राज्य में कानून गो के पद पर, माने रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत एक साधारण सा विद्वान है, जिसने महारानी के पूरे झांसी के 11 दिन के युद्धों को देखा, कोंच, कालपी और वहां तक की सारी सूचनाएं भी उसको मिलती रही, क्योंकि वो दतिया अंग्रेजों का मित्र राज्य था, सब सूचनाएं। और उसके बाद में उसके अंदर आप ये देखिए कि वो समय जब क्रांति का नाम लेना, लक्ष्मीबाई का नाम लेना माने जेल में जाने को, अपनों को आमंत्रण देना होता था, और जहां वो नौकरी करते थे वहां से तो दतिया से तो तुरंत निकाल दिए जाते। पर गढ़ कुंडार के निवासी इन कल्याण सिंह कायस्थ महोदय ने, जो कुड़रा के नाम से, कल्याण सिंह कुड़रा के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने ये काव्य लिखा। और उन्होंने साफ लिखा है इस काव्य में, कार्तिक सुद की चौथ को कटक करो अनुमान, पढ़े लिखे जो जे जन सुने ताहि नवे कल्याण। और अंत में लिखा कि तादिन से दिल्ली दर मजलन लो खाली भई, और नृपनाह को आंख ना चढ़ाई है। और सूर को, अंत में सूर को सराहों जो गुनीन गुन गावे हाल, बाई की लड़ाई की जहान में बढ़ाई है। इस तरह से जो उन्होंने 1858 में कहा कि बाई की लड़ाई की जहान में बढ़ाई है, आज वाकई में महारानी लक्ष्मीबाई की का जो है विश्व विश्रुत है। और एक दूसरी पुस्तक जिसका इस पुस्तक का भी मैंने हिंदी गद्य अनुवाद किया, ये बुंदेली में लिखा हुआ वीर काव्य है। और दूसरी पुस्तक जो है वो है लक्ष्मीबाई रासो। ये भी 19वीं शताब्दी के लक्ष्मीबाई रासो,
ये भी 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्ष 1898 और 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्ष 2003 और 4 के बीच में लिखी गई। ये इसके रचयिता मदन मोहन द्विवेदी मदनेश जी हैं। ये झांसी के स्थानीय कवि थे और बड़े विद्वान थे, पंडित थे, ज्योतिषाचार्य थे। झांसी के जिस समय इन्होंने लिखा, महारानी लक्ष्मीबाई के समकालीन अनेक व्यक्ति झांसी में मौजूद थे। यानी क्योंकि महारानी की तो 30 वर्ष की एक छोटी सी उम्र में महारानी का जो है वो उन्होंने वीर गति को प्राप्त की। उनके समकालीन 80 साल तक लोग जीवित रहे। तो इन मदन मोहन द्विवेदी मदनेश जी ने महारानी के राज्य में रहे हुए जागीरदार और सामंतों और विद्वान नागरिकों से सामग्री हासिल की। इनके पिता स्वयं भी बहुत बड़े विद्वान थे मदनेश जी के। तो इस तरह से प्रत्यक्षदर्शी विवरण को एकत्रित करके मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि अगर व्यक्ति कोई नायक के ऊपर हम कुछ लिखते हैं, चाहे इतिहास लिखते हो चाहे साहित्य लिखते हो, अगर उसके समकक्ष लोग जीवित हैं तो हम उस ऐतिहासिक कृति में या उस इतिहास में कल्पना के अंश को ज्यादा नहीं जोड़ सकते, काल्पनिक पात्र नहीं बना सकते। लोग तुरंत कहेंगे कि ये तो था ही नहीं। तो इस तरह से उन प्रत्यक्षदर्शियों के आधार पर इन्होंने बुंदेली में एक ये महाकाव्य लिखा, लक्ष्मीबाई रासो। बंधुवर, ये महाकाव्य बहुत ही ऐतिहासिक जानकारी को देने वाला था और इसमें महारानी के 2 युद्ध, महारानी के ओरछा राज्य के नत्थे खां से युद्ध और दूसरा महारानी के अंग्रेजों से युद्ध, ये उन्होंने 1898 और 18 के आसपास लिखा था। परंतु ये विद्वान थे और आपको पता है कि पढ़ा लिखा आदमी थोड़ा सा वैसे तो अंदर अंदर तो बहुत ज्यादा क्रांतिकारी बनता है, परंतु सामने अगर पुलिस आ जाए तो थोड़ा डर उसे भी लगता है। तो ये अपने एक यजमान वकील को इन्होंने दिखाया तो उन्होंने कहा, पंडित जी आपने ये क्या लिख दिया, अंग्रेजों का युद्ध। अगर ये महारानी लक्ष्मीबाई की तारीफ का ये पढ़ेंगे तो आपको तो जेल हो जाएगी और राजद्रोह में पंडित जी आप बंद हो जाएंगे। उन वकील साहब की बात का पंडित मदन मोहन द्विवेदी मदनेश के मस्तिष्क पर ऐसा प्रभाव पड़ा, उन्होंने इसको छुपा दिया बस्सों में और फिर एक दूसरा संस्करण लिखने गए 1904 में। उसमें उन्होंने सोचा कि हमारे नाम से हम ना जाएं जेल, तो इनसे बहुत पहले पूर्व जो 1858 में जो हुए कल्याण सिंह कायस्थ, इन्होंने बहुत से छंद उसमें इनके जोड़ मिला दिए कि जिससे लोग समझे कि कल्याण सिंह कायस्थ का की रचना है और हम अपनी बात पूरी कर जाएं। क्योंकि उस समय कवि को ये कोई उद्देश्य नहीं था कि मेरी तारीफ हो। आज तो आज 4 लाइन लिखता है आदमी और 14 जगह गाया और चाहता है कि मेरी विशेष तारीफ हो। तो इस ग्रंथ को क्या हुआ कि ये ग्रंथ इन्होंने सुरक्षित, इसी तरह से कल्याण सिंह कायस्थ को ने भी जब देखा कि ऐसी परिस्थिति है, मेरा ग्रंथ तो ना छप सकता है ना दूसरों तक समझ सकता है, उन्होंने भी अपने वंशजों को कह दिया था, बेटा इसे सुरक्षित रखना और जब देश की अनुकूल परिस्थिति हो जाए तब इसको तुम लाना। कम से कम मेरे द्वारा ये सच्चा इतिहास तो लिखा गया। मदन मोहन द्विवेदी ने भी इस ग्रंथ को रखा, पर इनके जो पूर्वज, इनके पुत्र और पौत्र ने जब ये पढ़ा, उनको लगा ये क्या लिख गए बब्बा, हमें जेल जाने के इंतजाम कर गए। उन्होंने उसका उत्तरार्ध आधा जिसमें अंग्रेजों से लड़ाई थी उसे फाड़ के फेंक दिया। इस ग्रंथ को बाद में हमारे बुंदेलखंड महाविद्यालय झांसी में हिंदी विभाग के प्राध्यापक और मेरे परम आदरणीय गुरुवर चंद्रशेखर आजाद के अभिन्न साथी भगवान दास माहौर जी ने संपादित किया और इसके संपादन में उन्होंने बहुत प्रयास किए। उनके नाती पोतों से इसको ढूंढा, इसको लिया और इसको संपादित करके उन्होंने प्रकाशित कराया। इसकी प्रामाणिकता इसी बात से है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने डॉक्टर माहौर जी को उस पर महामहोपाध्याय की उपाधि दी। इसी तरह से कल्याण सिंह कुड़ा कायस्थ का ये झांसी के राय से जो है ये ग्रंथ दतिया में दतिया के विद्वान शिवचरण दीक्षित द्वारा इसकी मूल प्रति प्राप्त हुई
और इसकी एक मूल प्रति जो है जब मदन मोहन द्विवेदी मदनेश जी के बस्ते उनके पोते और जो है खोज रहे थे, उसमें से भी निकल आई। तो ये प्रमाणित प्रति दतिया के हरि मोहन लाल श्रीवास्तव ने अपने संपादन में सहज प्रकाशन दतिया से 1953 में छपवाई। ये प्रतियां अनुपलब्ध हैं, बहुत मुश्किल से शायद पूरे इलाके में एक आध दो मिल जाए। मैं आभारी हूं दतिया के विद्वान ढेपला जी का कि अभी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय और हिंदी अकादमी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में मैं भी गया था, वो भी आमंत्रित थे। तो मेरे विशेष अनुरोध करने पे उन्होंने ये प्रति झांसी की रायसे की मुझे उपलब्ध कराई और कहा भैया इसलिए दे रहे हैं कि शायद तुमसे राष्ट्रीय स्तर के विद्वानों तक ये पहुंच सके। तो इस प्रकार से 1857 का संग्राम, अगर आपको इसका इतिहास लिखना है तो जैसे मैं अपने इस क्षेत्र में खोज रहा हूं, लोगों ने, हमसे पूर्व के विद्वानों ने पुराने अपने बाप दादों के बस्सों में कूड़े और कागज की तरह जो ढेर होके कागज की टोकरियां बनने या आग के हवाले होने जा रही थी, उनमें से ये बहुमूल्य सामग्री खोजी है। तो आपको भी ऐसे प्रयास करने पड़ेंगे। पूरे हिंदुस्तान के हर क्षेत्र और गांव कस्बे के लोग के अगर ये इस तरह के युवा और विद्वान अपना ये ले लें, शपथ ले लें, प्रण कर लें कि हम वहां के लोगों से सुनिए, वहां के लोकगीतों को सुनिए, वहां की जनश्रुतियों को सुनिए। अब आप जो अभी बात हुई कि महाराज सुभद्रा कुमारी चौहान की का ये जो कविता झांसी का पुराना लोकगीत है कि सिगरे सिपहियन को पेड़ा जलेबी खुद ने खाई गुड़धानी, अरे बा झांसी वाली रानी, बुरजन बुरजन तोपे लगाए दें, गोला चले आसमानी, अरे बा झांसी वाली रानी। या और दूसरा लोकगीत कि ऐसो नाम कमा गई जग में, कर गई शोर विपट भारी, बाई साहब झांसी वारी। क्षमा करना, मैं जब उनको याद करता हूं तो मेरे भावनाओं से मैं खुद अश्रुपूरित हो जाता हूं। मुझे गर्व है कि मेरे वंशज, मेरे माता श्री के परबाबा दरोगा राम प्रसाद जी महारानी लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव जी की फौज में दरोगा के पद पर कार्यरत थे। उनकी हवेली झांसी में जो थी उसमें बरसों हम लोग रहे और वही हवेली अभी भी हम लोगों का आश्रय स्थल, स्थायी आवास है। तो इस प्रकार से 1857 के संग्राम का इतिहास मैं लिख रहा हूं साहित्य के 1857 और 58 में प्राप्त साहित्यिक कृतियों के दर्पण से, और इनका मैंने अनुवाद भी किया है। इसी तरह से मैंने विष्णु भट्ट गोडसे को जो 1857 वांड्यांच्या हकीकत, इसका भी अपने मराठी मित्रों के सहयोग से इसका अनुवाद किया। क्यों, कारण क्या पड़ा कि जितने उपलब्ध अनुवाद हैं उनमें कहीं ना कहीं मुझे कुछ मौलिक त्रुटियां मिली, पर चूंकि बड़े बड़े साहित्यकारों द्वारा लिखे गए तो मैं कोई नाम उल्लेख नहीं करूंगा। और मैं इसलिए मैंने अनुवाद किया कि जो स्थान वहां इसमें झांसी के बताए गए, बरसों में उनमें खेला हूं, कूदा हूं, देखा है। तो इस तरह से विष्णु भट्ट गोडसे का 1857 वांड्यांची हकीकत का, झांसी का पूर्व वृत्तांत, झांसी के उत्तर वृत्तांत का अनुवाद मैंने सरल हिंदी गद्य में किया है। झांसी के कल्याण सिंह कुडरा द्वारा रचित झांसी के रायसे का जो बुंदेली वीर काव्य है, इसका हिंदी गद्यानुवाद मैंने अपने शब्दों में किया और इसको संपादित किया है। इसी तरह से मदन मोहन द्विवेदी मदनेश जी का जो है वो लक्ष्मीबाई रासो का, इसका हिंदी गद्यानुवाद मैं कर रहा हूँ, आधे से ज्यादा कर चुका हूँ, कुछ कार्य शेष है। और इस तरह से मैं भी, जैसे आप सब इतना प्रयास कर रहे हैं, मैं भी महारानी के प्रति अपने श्रद्धावनत हूँ और निरंतर इस कार्य में लगा हुआ हूँ। यदि कोई हिंदी अकादमी, चाहे मध्य प्रदेश की हिंदी अकादमी हो, उत्तर प्रदेश की, कहीं अगर कोई रुचि रखती हो कि 1857 के प्रत्यक्षदर्शी भारतीय साहित्य में बुंदेलखंड की क्रांति या भारतीय साहित्य में महारानी लक्ष्मीबाई, तो मेरे पास इसकी पर्याप्त सामग्री है जिसको मैंने विगत 14 वर्षों के अथक प्रयासों से जो है वो अनुवाद करके एक संग्रहित किया है। मुझसे संपर्क कर सकता है
और उसे प्रकाशित अगर वो करेंगे तो मैं उनका बड़ा ही आभारी रहूंगा। आपके इस अंतरराष्ट्रीय सेमिनार के माध्यम से मैं ये अनुरोध अनेक प्रकाशकों और ये ग्रंथ अकादमी के निदेशकों से कर रहा हूं। तो इस प्रकार से आपका मैंने निर्धारित समय से ज्यादा समय ले लिया राहुल जी, मैं आपसे इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं।